शिंदे ने बागी विधायकों के साथ अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें शिंदे के साथ 42 विधायक हैं, ऐसा दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया है। यानी कुल मिलाकर शिवसेना का वजूद मौजूदा स्थिति में पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, ऐसा शिंदे ने दावा किया है एक नया वीडियो जारी करने के साथ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुवाहाटी के उस 5 सितारा होटल की हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। और इस तस्वीर में ये कहा जा रहा है कि 46 विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर पूरी की पूरी शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में नजर आ रही है गुवाहाटी में। गुवाहाटी का रुख करते हमारे सहयोगी सैयद आमिर लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सैयद आमिर, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, हलचल किस तरीके की है गुवाहाटी में, उस जगह जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, सुबह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पारा गर्म हो चुका है। खासतौर पर जिस तरह से मौसम अब असम में गर्म हो रहा है, उसी तरीके से लगातार यहाँ पर राजनीतिक पारा भी गर्म होता जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा दें, सबसे पहले जो तस्वीरें दिखा दें, ये वो होटल है जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है, रेडिसन होटल, जिसके अंदर तमाम जो 24 घंटे क्या कहेंगे, बल्कि अब दूसरा दिन हो रहा है और करीब करीब जो संख्या है वो सामने रख दी है। एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो बनाया, शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बकायदा तमाम विधायकों को अपने साथ बिठा करके शक्ति प्रदर्शन किया है। तो नंबर गेम जो चल रहा था उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि संजय राठौर वो भी पहुंचने वाले हैं, और उसके अलावा जो और दूसरे विधायक हैं वो भी शाम तक पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी, जो ऐसे इनपुट मिल रहे हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज या कल सुबह तक जो है यहां से शिफ्टिंग भी की जा सकती है तमाम विधायकों की, क्योंकि 2 से 3 दिन का, जैसा पहले हमने बताया था लाइव में, कि इतना ही समय रखा गया है इनको यहां पर, उसके बाद यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन होगा, एक लिस्ट एक और तैयार की जाएगी, जब और बाकी विधायक आ जाएंगे एक और लिस्ट सामने आएगी, एक और वीडियो बनेगा जिसमें एकनाथ शिंदे ये दिखाएंगे कि उनके पास कितने विधायक हैं। लगातार वीडियोज जो है वो सामने आ रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कितनी संख्या है इस समय, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा था पहले कि बहुत हमें दिक्कत नहीं है, हम अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन ये वीडियो साफ तौर पे बताते हैं और बॉडी लैंग्वेज खास तौर पे साफ तौर पे बताती है, जिस तरह की बातें सामने की गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, कि लगातार ये कहा गया कि किडनैप करके वहां पे बैठाया गया है, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज तय कर देती है कि तमाम लोग जो है हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है अभी गुवाहाटी में, और गुवाहाटी से गोवा शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अभी ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो 36 घंटे लगभग हो चुके हैं, 36 घंटे से विधायक अंदर ही हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से खाना खा रहे हैं, लंच ब्रेक हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और रणनीति भी तय की जा रही है। तो अब एक लेटर ड्राफ्ट किया जाएगा, लेटर ड्राफ्ट करने के फार्मूला तभी शुरू होगा, लेटर ड्राफ्ट तभी किया जाएगा जब मैक्सिमम नंबर जो है वो एकनाथ शिंदे के पास पहुंच जाएंगे, सारे विधायक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है राज्यपाल के लिए जो है एक लेटर ड्राफ्ट किया जाएगा और उसमें सभी के सिग्नेचर्स होंगे, ऐसी बात सामने आ रही है। लिस्ट जो है अटैच करके भेजी जाएगी, फैक्स की जाएगी। तो ये अभी तक की सूचना है, शाम तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी सैयद आमिर गुवाहाटी से इस वक्त की जो अपडेट है वो बता रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी से जो भी सूचना है वो पहुंचनी है मुंबई, और मुंबई में हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे, और देखिए हाथ उठा रहे हैं अभिषेक, यकीनन कोई अहम जानकारी। अभिषेक बताइए। दो चीजें हैं। पहला तो यह है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये पूरा खेल ईडी के तर्ज पर हो रहा है और केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, उन्होंने बताया है कि महाविकास अघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सत्ता में से बाहर आकर बाहर से सपोर्ट करेगी, ताकि शिवसेना को अगर कोई आइडियोलॉजिकल सवाल है, आइडियोलॉजिकल कोई दिक्कत है तो वो करने के लिए तैयार है। यानी महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि अगर आइडियोलॉजिकल कोई दिक्कत है तो वो बाहर से आके सपोर्ट करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शन किया है, खासकर अपने विधायकों का, और ये बताया है, ये शक्ति प्रदर्शन कहीं न कहीं ये इशारा करता है कि एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा विधायक है। लेकिन कांग्रेस या सरकार के लोगों का दावा है कि अगर एकनाथ विधायक है तो वो राज्यपाल को क्यों नहीं भेज रहे हैं और क्यों नहीं बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। क्या बीजेपी को डर है कि 2019 में जैसे 24 से 48? जी
जी अभिषेक, पूरा करें। चलिए, तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर कोशिश करेंगे अभिषेक से जुड़ने की। लेकिन सैयद आमिर, जो सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है वो यही है कि भाई अगर सब कुछ आपके पक्ष में है तो सरकार बनाने की पेशकश में देरी क्यों? देखिए अनुराग, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इस मामले पर बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इससे पहले भी आपने कई प्रदेशों में इस तरह की चीजें देखी। बीजेपी चाहती है कि पहले एकनाथ शिंदे ये कंफर्म कर लें कि उनके पास जो है वो जो एक तरह से पार्टी तोड़ने का जो एक तरह से नियम कानून है उससे वो बाहर आ चुके हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उनके ऊपर नहीं लगता है, और उसके बाद वो संख्या बल जो है उनके पास ठीक है। तो उसके बाद जब वो फाइनल बात करेंगे एकनाथ शिंदे, तब जो है बीजेपी आगे कदम बढ़ाएगी। तो बीजेपी को फिलहाल इस बारे में कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे जरूर इस जल्दबाजी में है ताकि मैक्सिमम नंबर्स उनको मिल जाए और फटाफट जो है वो समर्थन की बात जो है करे। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सूत्र जो बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जा सकता है। खासतौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक पद होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और साफ बात यह है कि जो उनके साथ में जो जितने विधायक हैं, आमिर, बड़ा सवाल ये कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि साहब